ठीक है, ये खुला। अब ये आ गया, ये पहला वाले को हमको क्लिक करना है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को। जैसे ही हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन। हेलो। शशि वाजपेयी। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका जो ये इंटरफेस खुला है, ये इंटरफेस आपको दिखेगा। अगर आप मोबाइल में भी खोलेंगे तो ये इंटरफेस दिखेगा, और अगर आप लैपटॉप में खोलेंगे तो भी आपको यही इंटरफेस दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ साइन इन के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ साइन इन पे जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है आप। तो यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस ये खुलेगा। इस इंटरफेस में आपको देखना है कि आपको यहाँ पर लिखना है अपना बिजनेस नेम। तो जब भी आप बिजनेस नेम लिखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो लिस्टिंग होगी, ये लिस्टिंग आपके नाम से भी होगी और कंपनी का भी नाम से होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको लिस्टिंग करना हो तो ये नाम को हमेशा, ये आपको ये हमेशा याद रखना है कि इसी नाम से आप हर जगह लिस्टिंग करेंगे। क्योंकि अभी ये गूगल माई बिजनेस में आपकी लिस्टिंग करूंगा, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी नाम की लिस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि वो प्लेटफॉर्म भी आपको गूगल में सर्च करता है, और वो गूगल में लगातार अगर आपने दो तीन प्रोफाइल बना के रखी है, दो तीन साइट पे आपने प्रोफाइल बना के रखी है, तो और आप बहुत जल्दी रैंक करने की संभावना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रकाश जायसवाल मोदी केयर। ठीक है, और इसको कैपिटल में लिखता हूँ, ज्यादा बेटर है। अच्छा, यहाँ पर कीवर्ड को आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, जैसे आपका नाम भी एक कीवर्ड है और मोदी केयर भी एक कीवर्ड है। क्योंकि लोग सर्च करेंगे तो हो सकता है आपके नाम से भी सर्च करें, और हो सकता है कंपनी के नाम से भी आपको सर्च करें। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा इस नाम से ऑलरेडी क्या है, बना हुआ है, तो नीचे में दिखा रहा है यहाँ पर। आपका नहीं बना होगा तो नहीं दिखाएगा, मगर यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा। मोदी केयर इसमें हटा दूंगा। ठीक है। अभी इस नाम से भी क्या बना हुआ है, क्या प्रोफाइल देखते हैं। हाँ, इसमें भी बना हुआ है, देखिए इस नाम से भी बना हुआ है ना। इस नाम से भी बना हुआ है, तो ये नाम से भी नहीं बनेगा। तो मेरे को यहाँ पर नाम अब थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ डिजिटल प्रकाश कर दे रहा हूँ। अब ये नाम से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ओके करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर मेरे से पूछ रहा है कि ये ऑनलाइन रिटेल शॉप है, या लोकल स्टोर है, या आपका सर्विस है बिजनेस का। तो आपको यहाँ पर क्या डालना है, लोकल स्टोर डालना है आपको। क्यों लोकल स्टोर डालना है? क्योंकि आप ये दुकान अपने घर से चला रहे हैं। ये अपने मतलब जो भी है, एक दुकान आपने उसको शो करना है। तो यहाँ पर मैंने लोकल स्टोर शो किया, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग पेन और डायरी लिखे लिए हैं, लिखे हैं, तो आपको ये सब चीज लिखते जाना है। पहले अपना नाम लिखना है, फिर उसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मतलब स्टोर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको देखना है कि आपको किस रूप में ये
बिजनेस जो है कौन सी कैटेगरी में है। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं कौन सी कैटेगरी में है ये। तो हमारा जो मेन जो है, जो काम है वो है हमारा हेल्थ एंड ब्यूटी पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेल्थ एंड ब्यूटी। जैसे नीचे लिख के आ गया हेल्थ एंड ब्यूटी शॉप, आप उसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। अब आपको यहाँ पर अपना बिजनेस एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर आपको जो बिजनेस एड्रेस डालना है, आपको यहाँ पर एक चीज और याद रखना है कि जो भी एड्रेस आप डाल रहे हैं वो एड्रेस ही आपको अदर प्लेटफॉर्म पे भी डालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर आपने डाल दिया वार्ड नंबर ये और मतलब वहां पर डाल दिया वार्ड नंबर वो। तो आपको मिस मैच होगा, तो आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है रैंक करने में टाइम लगेगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी डिटेल आप इसमें डालेंगे एग्जैक्ट आपको याद रहना चाहिए, या फिर आप उसको कहीं ना कहीं नोट करके रखना है, ताकि भविष्य में जब किसी प्लेटफॉर्म पे जब हम अपने आप को फिर से लिस्टिंग करेंगे तो वहां पर वही आपको डालना है। तो सबसे पहले तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडिया हमारा जो है कंट्री है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया ही है। अब हम यहाँ पर एड्रेस डालना है, जैसे कि मेरा ये एड्रेस है, मैं आपको यही एड्रेस में यहाँ पर डाल रहा हूँ। जैसे कि सिटी में मैं डाल दे रहा हूँ भिलाई। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है जो आपका प्रॉपर एड्रेस है वही डालना है। मैं यहाँ पर अपना घर का एड्रेस डाल रहा हूँ। B83 शास्त्री मार्केट पावर हाउस भिलाई। पिन कोड, जो यहाँ का पिन कोड है आपको वही डालना है। स्टेट आपको डालना है छत्तीसगढ़। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। वेयर आर यू लोकेटेड। अब ये आपका लोकेशन पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर लोकेशन तो वैसे जैसे ही आप इसमें एड्रेस डालेंगे तो ये अपने आप ही ड्रैग कर लेता है। मगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लोकेशन चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। शायद हो सकता है इंडिकेटर आपको सही नहीं दिखा रहा हो, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एडजस्ट का ऑप्शन है, इस एडजस्ट के ऑप्शन में जाके आप चाहें तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मगर जो आपने पिन कोड डाला है वो पिन कोड यहाँ पर अपने आप वो ले लेता है। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करते हुए आगे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपका फोन नंबर जो है वो वेरिफिकेशन के लिए आए। तो फोन नंबर जो वेरिफिकेशन के लिए आएगा तो आपको यहाँ पर फोन नंबर डालना है। ठीक है, फोन नंबर डालना है, यानी कि आपको आपको जो भी नंबर आप यूज करते हैं वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक नंबर ऑलरेडी डाल चुका हूँ तो वो नहीं लेगा, इसलिए मैं घर का दूसरा नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरा नंबर डाल रहा हूँ। वेबसाइट यहाँ डाल सकते हैं। तो वेबसाइट डालने के लिए आपको करना क्या होगा, वेबसाइट डालने के लिए आपको सिंपली, अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखा दूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल जो बनाए हैं वो यूट्यूब चैनल का आप यहाँ पर इस लिंक डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा जो है, मैं अपने याद है तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ www.youtube.com
इसको सिंपली आप यूट्यूब में जाके राइट साइड में जो तीन डॉट होता है उस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो आपका वहाँ पर चैनल शेयर करने का ऑप्शन आता है। चैनल शेयर जब आप करने जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक क्रिएट होगा। वो लिंक कॉपी करने का ऑप्शन आता है, वो लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे को मेरा चैनल याद है इसलिए मैं इसको डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपका यूट्यूब भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। यूट्यूब में भी जो भी आप कंटेंट डाल रहे हैं तो लोग यहीं से आपके गूगल माई बिजनेस से ही वहां पर चले जाएंगे और आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पर पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, अब यहाँ पर आपको मैप में डालने के लिए ये बोल रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो बिजनेस है वो मैप पे भी ये आप शो करने रहेगा। अभी यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो फोन नंबर है उससे क्या वेरीफाई कर सकते हैं आपको। तो यहाँ पर वो वेरीफाई करेगा तभी वो हमारे बिजनेस को गूगल में शो करेगा। तो हम यहाँ पर फोन पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा हूँ। तो वहां से एक कोड आपको मिलेगा। टेक्स्ट मैसेज जो है वो आएगा। तो आपको जो कोड आया है वो आपको यहाँ पुट करना है। जैसे ही आप ये करेंगे वो आपका फोन नंबर वेरीफाई होगा। जैसे ये वेरीफाई होगा यहाँ पर लिख के आ गया यू आर नाउ वेरीफाइड। अब आप नेक्स्ट पेज चले जाएंगे। अब आप यहाँ पर अपने बिजनेस का आवर्स डाल सकते हैं, यानी कि आप किस समय अवेलेबल हैं किस समय अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे संडे को यहाँ पर क्या लिखा है कि आप अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर टाइम आप डाल सकते हैं। संडे को आप मान लेते हैं कि 12 बजे से लेके 12 AM टू 5 PM कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। 5 PM कर लेता हूँ, यहाँ पर 12 PM करना होगा क्योंकि ओके। इसी तरीके से आप हर दिन को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने टाइम से दे सकते हैं। आप मान लेते हैं कि आप मंडे को ओपन रहेंगे तो क्या टाइम से क्या टाइम तक, मान लो 24 घंटे आप ओपन है तो आप 24 घंटे डाल दीजिए। अगर आप टाइम डालना चाह रहे हैं कि टाइम से, तो आप टाइम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल मैं 24 आवर्स इसलिए डाल रहा हूँ कि मतलब आप मेरे को 24 आवर्स कोई भी कॉल कर सकता है। तो मैं बाद में इसको चेंज भी कर सकता हूँ, कोई जरूरी नहीं कि मुझे अभी ही चेंज करना हो। मैं बाद में इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल 24 आवर्स ही डाल दे रहा हूँ। और मान लेते हैं फ्राइडे को भी 24 आवर्स ही डाल देता हूँ। और संडे को मैं सैटरडे को मैं क्लोज रखता हूँ क्योंकि सैटरडे को मैं नहीं रहूंगा करके मैं क्लोज रखता हूँ। तो ये यहाँ पर आप अपने टाइम को अपने हिसाब से आप आगे पीछे कर सकते हैं।
जैसे मैं पहले बता दिया हूँ, संडे को मैंने 12 बजे से 5 बजे तक का मैंने समय लोगों को दिया है। तो 12 बजे से 5 बजे तक ही गूगल मुझे कांटेक्ट लोग करेंगे, उसके आगे पीछे मुझसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं उस समय अनअवेलेबल दिखाऊंगा उन लोगों को। और जैसे मंडे से लेके फ्राइडे तक मैं 24 आवर दिया हूँ, तो मुझे 24 आवर्स लोग करेंगे। अगर मुझे लगता है कि इसको भी कस्टमाइज करना है, तो इसको भी आप अपने यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि आप कर सकते हैं 12 PM, 12 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक अगर आप मिलना चाहते हैं, तो आप इसमें यहाँ पर फिर वैसे ही आप इसमें कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हो सकता है आप 2 बजे से लेके 5 बजे तक लोगों को लिए अवेलेबल रहो, तो आप 2 से 5 डालिए। अगर किसी दिन आप ऑफ हो, तो आप उस वहाँ पर ऑफ भी कर सकते हो, और कोई कॉल नहीं आएगा इस बीच में आपको। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर आपको बिजनेस का जो है डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो अब यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये आपको लिखना है कि आपका बिजनेस किस चीज के लिए है, और आप क्या कर रहे हैं, और कितना आप लोगों को समय दे रहे हैं, और आपकी किस चीज पे एक्सपर्टीज है आप। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन फिलहाल अभी नहीं डाल रहा हूँ, मगर इसमें आप डालेंगे तो लोगों को समझने में आसानी होगी कि आप क्या कर रहे हैं, और किस किस तरीके का सर्विस दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं सबसे बढ़िया तरीका जो है मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो है हमारा चैट जीपीटी, है ना। जितने लोगों ने भी चैट जीपीटी इस्तेमाल किया है, तो अगर नहीं किया है तो आप उसको कर सकते हैं। मोबाइल से भी आप कर सकते हैं चैट जीपीटी। जैसे ही मैं खोलूंगा इसको, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्या है, चैट जीपीटी में अभी एक नया वर्जन चालू हुआ है, तो इसलिए ये इसको वो मांग रहा है परमिशन। क्योंकि चैट चैट जीपीटी 4.0 जो है, अब वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है गूगल माई बिजनेस के लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो गूगल माई, पहले लिखना पड़ेगा ना, राइट, राइट डिस्क्रिप्शन फॉर गूगल माई बिजनेस एस आई एम ए डिजिटल वर्क में ऐसे हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट। हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट, 100% ऑनलाइन कंसल्टेंसी। बस इतना लिखते हैं, बाकी देखेंगे। चैट जीपीटी जो लिख के दे रहा है, उसी को हमको कॉपी करना है। अब इसको मैं क्या किया, यहाँ से कॉपी किया, और इसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ चैट जीपीटी में लिख के डाला प्रॉम्प्ट कि मैं ऑलरेडी एक हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट हूँ, और 100% ऑनलाइन मैं ब्यूटी कंसल्टेंट और हेल्थ कंसल्टेंसी करता हूँ। और तो ये मेरे को ये डिस्क्रिप्शन 750 वर्ड में चाहिए होता है। एग्जैक्ट 450 वर्ड में मेरे को ये डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे नेक्स्ट पे जाना है। अब यहाँ पर मैं कुछ फोटोज डालना है मुझे, है ना। फोटोज डालना है जो कि मेरे बिजनेस को दिखाए। तो आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आपके पास में है, आपको वहां से क्या करना है, कुछ फोटो खींचना है और यहाँ पर डाल देना है। अगर वो तुरंत नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर आप उस फोटो को बाद में भी डाल सकते हो। मगर यहाँ जितना आप ज्यादा फोटो डालोगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने जो भी रेक में अगर सजा के अगर इसको डालते हो, तो कंपनी को ये लगता है कि आप एक छोटा स्टोर चला रहे हो। तो यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल है वो रैंक भी करेगा और इसको रिजेक्ट भी गूगल नहीं करेगा। तो जैसा भी हो, आपको एक रेक में अपने प्रोडक्ट को सजा के, आपको जैसे ये रेक में सजाया हुआ है, ये जैसे ये सजाया हुआ है, ऐसे सजाए हुए प्रोडक्ट को आपको डाल देना है। तो चलिए, मैं अभी मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ अवेलेबल, सॉरी ये फोटो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं नहीं डालूंगा इसको, मैं बाद में भी डाल सकता हूँ। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, है ना। अब यहाँ पर आपको जो देखेंगे, तो आपका जो प्रोफाइल है लगभग लगभग कंप्लीट है, सिर्फ एक फोटो आपने नहीं डाला है। वो आप जैसे डालेंगे तो ये जो बचा हुआ जगह दिख रहा है ये भी फिलअप हो जाएगा। यानी कि अब यहाँ से आप गेट स्टार्टेड आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर कंपनी आपको कुछ गूगल ऐड करने के लिए, कुछ आपको अलग से कैंपेन करने के लिए कुछ आपको पैसे प्रोवाइड करती है केवल, है ना। तो कैंपेन जो है आपको करना है, अपने एडवर्टाइज करना है, तो आप यहाँ पर कंपनी की तरफ से आपको बेनिफिट मिलता है, मगर हम उसे नहीं लेना है। तो अब ये आपका टोटली जो है जो प्रोफाइल है बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पूरा टोटल आपको दिखा रहा है। यहाँ पर मेरा बिजनेस प्रोफाइल पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये टोटली अब मेरा बन चुका है। अब यहाँ पर कोई भी सर्च करेगा तो मुझे यहाँ पर दिखा देगा। डिजिटल प्रकाश जायसवाल, बी शास्त्री मार्केट, पावर हाउस भिलाई, बिजनेस प्रोफाइल, ये पूरा टोटल मुझे यहाँ पर अब शो कर रहा है। अब मुझे ये, अब इसको सर्च रिव्यू कराना है आपको। ये मैं टाइम टू टाइम बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। आपको ये सब चीज मैं आप टाइम टू टाइम बताऊंगा, कब रिव्यू कराना है आपको, कब आपको। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक जो बना बताया हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पर कोई अभी आप लोगों को कोई डाउट या कुछ लग रहा हो तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम ये डाउट क्लास ही रखेंगे। और जितने लोगों ने भी अगर उसको प्रोफाइल को बना लिया है, तो वो हम वहाँ पर उसको थोड़ा सा चेक करेंगे। और अब यहाँ पर हमें हमारे प्रोफाइल को अगर हमको आगे रैंक कराना है, तो हमें क्या करना है, हमें वहाँ पर रिव्यू डालना है और फोटो आपको अपना वहाँ अपलोड करना है। उसके साथ साथ फिर हमको क्वेश्चन आंसर वहां पर हम करवाना है। फिर या फिर हमको वहां पर प्रमोशंस डालना है। ये तीन चार चीजें होंगी जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि किस दिन करना है, तो उस दिन हम इस चीज को करेंगे। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को ये काम सौंप दूंगा तो शायद पॉसिबल नहीं है कि आप लोग करोगे। तो इसलिए ये चीजें मैं एक दो दिन के बाद, एक छोटा सा स्टेप रहेगा कि हम एक दूसरे के बिजनेस को रिव्यू डालेंगे और एक दूसरे के बिजनेस को हम क्वेश्चन करेंगे और एक दूसरे के बिजनेस को हम आंसर भी करेंगे। तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आंसर भी कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इस बिजनेस आपस में मिलके, यहाँ पर हम लोग अभी करीब 10 लोग हैं। अगर ये 10 लोग बराबर इस मीटिंग में बैठते हैं, तो जब ये प्रोफाइल बना लेंगे अपना गूगल माई बिजनेस का, तो धीरे धीरे हम इन आपस में ही 8-10 लोग मिलके क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरे के बिजनेस को रिव्यू कराएंगे और उसमें जो भी है क्वेश्चन आंसर
करवाएंगे या पोलिंग जो भी होता है वो करवाएंगे, और उसमें फिर हम क्वेश्चन आंसर करा के और रिव्यू दिला के आपके बिजनेस प्रोफाइल को रैंक करवाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से आपका बिजनेस जो होगा, आपके एरिया में कोई भी सर्च करेगा तो वो आपके नाम को टॉप पे देखेगा। तो आज इतना ही करते हैं। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप 9 बजे से लेके 9 बजे रात तक फ्री है, मुझे कॉल कर सकते हैं। जहां पर भी दिक्कत आ रही होगी मैं आपको वहां पर गाइड करूंगा। बाकी इस वीडियो को मैं आपको डाल दूंगा गूगल में, सॉरी यूट्यूब में। आप इसको एक बार और से देख लीजिएगा। जहां जहां आपको रुकावट आ रही होगी इसको रिपीट करके देखते जाइएगा। और आप जहां भी आपको लगता है कि उससे भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे कॉल करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट। और आपको कोई भी क्वेश्चन क्वारी होगा बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, सी इन द टॉप, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस डे।